राजवीर फौजी कालखनी की तरफ से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम। आज जैसा कि आप नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, ये आज मैं कोट उमरावत गांव के अंदर हूँ, जहाँ पर कि महारी संस्कृति महाराष्ट्र विभाग संगठन की तरफ से 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इस आयोजन का ये प्रथम दिन है, जिसके अंदर कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि जो हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं श्री हनुमान कौशिक जी हैं, वो अपने जो संगठन के सदस्य हैं उनको कुछ शायद कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, और उनसे भी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे जब ये फ्री हो जाएंगे इनसे। और इधर आप देख रहे हैं ये हमारे मंजीत पासवान जी हैं, जो कि इनके कोषाध्यक्ष हैं संगठन के। ये भी शायद जो दानवीर हैं, जो इस संगठन के अंदर दान करना चाहते हैं या दान कर रहे हैं, उनका दान यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। इनसे भी हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। अमरावत के अंदर ये 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसका कि प्रथम दिन था, जिसमें जो कलाकार जो आए हुए थे वो प्रस्तुतियाँ दे रहे थे। और तकरीबन आज सुबह 12 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, और इसके अंदर मैं भी सुबह से यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो तकरीबन अब तक शायद 7 या 8 कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके थे। जो ये भवन है, इसका नाम सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद के नाम से रखा गया है। परंतु इस भवन की एक खासियत ये है कि मैंने खुद देखा है, यहाँ जितने भी हमारे हरियाणा के महान कवि हुए हैं, संस्कृति की जो रचना करने वाले हमारे रचनाकार थे, उन सब की फ़ोटो वहाँ पे लगा रखी है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस भवन का मकसद बनाने का ये है कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया जाए। सर मैं ठीक बोल रहा हूँ? सही बात है। देखिए, ये दादा लक्ष्मीचंद आश्रम के नाम से इस जगह को जाना जाता है, और सभी कवियों का समावेश इस आश्रम के अंदर है। इसमें सभी कवियों की जयंती मनाई जाएगी। आज 14 तारीख से 19 तारीख तक 10 कवियों की जयंतियाँ मनाई जाएंगी। उसमें जाट चौधरी मेहर सिंह और दयाचंद मायना और चतुर सांगी, तो ये टोटल 10 कवि हैं जिनकी इस प्रोग्राम में जयंती मनाई जाएंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में और 10 कवियों की मनाई जाएंगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हरियाणा के सभी कवियों की जयंती यहाँ मनाई जाएगी। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, क्या जो कलाकार जो 2 दिन प्रस्तुति देंगे रागनी की, क्या उसके अंदर कोई आप लोगों ने ऐसा मतलब कोई क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई ये कलाकार ही गावेंगे? हाँ, इसमें सिलेक्टेड कलाकार हैं। 11 कलाकार आज के हैं, 11 कल के। तो आने वाला समय में और नए कलाकार 10-10, 11-11 होंगे, तो इसलिए सभी कलाकारों का नंबर आएगा। मतलब कि सभी कलाकार, मतलब मैंने देखा है सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, एक कलाकार को 2-2 रागनी गाने का मौका दिया जा रहा है टाइम। और वो एक चीज़ और मैंने देखी कि दादा लक्ष्मीचंद की ही रागनी नहीं गाई जा रही है यहाँ पे। मैंने देखा कि काफ़ी और कवियों की रागनियाँ भी यहाँ पे गाई गई हैं। जितने भी कवियों की जयंती हैं उनमें अलग अलग कलाकार की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। आपने फौजी मेहर सिंह की गानी है, आपने दयाचंद मायना की गानी है, आपने चतुर सांगी की गानी है। इस तरीके से 20-20 मिनट का इनको टाइम दिया गया, उसमें 2 रागनी या 3 रागनी गा सकते। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की। जैसे एक पर्टिकुलर कलाकार ने एक मतलब कि खास विशेष कवि की ही रागनी गाई थी। मतलब ये पहले से आप लोगों ने एक तय कर रखा है, अगर भाई तन फलाने कवि की गानी है, तन फलाने की गानी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में 2 दिन का तो सर ये रागनी का प्रोग्राम है, उसके बाद में शायद 4 दिन सांग का प्रोग्राम है। हाँ, 4 दिन सांग का प्रोग्राम है। एक 16 तारीख को सांगी सुभाष की मंडली होगी, और अमित अटेला भी सुबह प्रस्तुति देंगे, और बाबू दान सिंह का 17 का, 18 का भाई विष्णु, 18 और 19 2 दिन भाई विष्णु के साथ। एक चीज़ मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी, मैं देख रहा था मुख्य अतिथि जब बोल रहे थे, आपने 2 मांगे रखी थी वहाँ पे। एक मांग आपने रखी थी कि जो अश्लीलता जो हमारे गाना में फैल रही है,
डीजे पे जो बजाए जाए गाने, तो आपने एक मतलब इतनी अच्छी मांग रखी जो खैर मेरे भी अंदर तक के चली गई। शायद वो होनी चाहिए कि सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, और वो सेंसर बोर्ड किसी भी जो गाने हैं क्यों आजकल क्या है, किसी ने भी गाना बनाया यूट्यूब पर उठा के घेर दिया, ठीक है, उसने कोई मॉनिटरिंग नहीं करता कि इसकी भाषा के है, इसके शब्द के हैं। लेकिन आपने जो ये प्रश्न उठाया और आपने रिक्वेस्ट करी कि भाई सरकार तक इस बात में लेके जाओ, ये आपने एक बहुत ही अच्छी मांग रखी। देखिए, वैसे तो बहुत पहले से संगठन इस आवाज़ को उठाता रहा है, लेकिन ये मेरी या संगठन की बात नहीं है, ये सर्व समाज की मांग है या कि ऐसा उठना चाहिए जिससे भाईचारा बना रहे। खैर सर, सोशल मीडिया पर मैं भी रह रहा हूँ और तकरीबन सभी संगठनों को मैं भी जानता हूँ, लेकिन जितनी अग्रणी भूमिका मतलब आज्ञा लेना किसी काम का, आज्ञा लेना, जितना आज्ञा हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन ले रहा है, मेरे ख्याल से कोई संगठन फिलहाल शायद मेरे हिसाब से कही मैंने शायद ले रहा होगा, लेकिन जो मन ने जो देखा उसके हिसाब से मैंने देखा हमारा संस्कृति हमारा स्वाभिमान जो संगठन है वो संस्कृति के बचाव खातर मतलब पूरे जोर शोर से लाग रहा है। देखिए, ये तो अपना अपना मानना है, हर संगठन अपना अपना काम कर रहा है, और ये हमारा अपना विवेक है, संगठन के सभी साथियों का ये फैसला है कि संगठन में जो भी आदमी काम कर रहा है वो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है। हाँ, ये चीज़ तो सर मैंने भी नोट की, मतलब जो टीम वर्क है जो आपके संगठन का वो काफ़ी मजबूत, उसका क्या कारण है? नहीं, कुछ तो कारण होगा। आप इतने मैंने देखे जो संगठन से जो जुड़े हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुड़े हैं या जो भूमि के इसके तौर पर जुड़े हुए हैं, वो मतलब काफ़ी कर्मस्थ है, मतलब अपने काम में पूरे लगन तक रहे हैं। आप उन्हें छाट का आप अपने संगठन में ले हो कि भाई जो हार्डवर्कर है जिन्हें संगठन में ले आओ, संगठन आगे लेके जाएगा। ऐसा है, जब आदमी इस संस्कृति को बढ़ावा देने में जिसकी इच्छा अंदरूनी भाव जिसका होता है वही संगठन में काम करता है, और जिसका मन से ये फैसला है कि हमने संगठन के लिए काम करना है तो प्लेटफार्म संगठन है, इच्छा तो व्यक्तिगत भी होती है। तो इस टीम का ही एक माध्यम है जो इतनी मजबूत और इतनी साफ छवि की और मेहनती टीम मेरे पास जो है, इसी का कारण है कि आज हरियाणा में नहीं बाहर भी स्टेटों में संगठन का डंका बजता है। तो सर नाम इसी संगठन का ये हो गया हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया हम अपनी संस्कृति के बचाव खातर या हमारी जो संस्कृति है हमने उस पर अंग्रेजी में को हमने प्राउड है जिन्हें घमंड बोले आ करें, तो जिसका नाम है तो उसकी खातर आगे मतलब संगठन की कोई ऐसी कोई रूपरेखा जिन्हें अंग्रेजी में प्लान, ऐसा कोई रूपरेखा बना के काम करो हो कि चलो भाई चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन की अपनी पॉलिसी है, अपनी रूपरेखा तय है, लेकिन ये अभी डिस्क्लोज करने की घनी बात को नहीं, बहुत सी पॉलिसी ऐसी है जिस पर संगठन काम करना चाहता है, आगे करे भी। सर जी एक बात और मैंने आपसे पूछनी थी, आज जैसे कि ये कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि आपने मेरे को बताई कि शायद 10 या 11 कलाकारों को आज आमंत्रित किया गया है जो विभिन्न कवियों की रचनाओं को उनके श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह 5 दिन के अंदर कोई, जैसे कि मैंने आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर देखा था कि भाई 2 दिन 14 और 15 ने तो रागनिया को होगा, शायद 15, 16, 17, 18 में शाम होगा। इसके अलावा भी कोई एडिशनल कुछ है जो आपने जो पहले तो मान लो कि आपने प्लानिंग बना दी थी भाई यो कार्यक्रम करवाओगे, उसके बाद में आज में कोई प्लान बनाने के बाद में सोचा यार चलो बीच के अंदर इस चीज़ में और ऐड कर दें, हाँ मतलब कोई ऐसा और कोई विशेष आपने इस 5 दिन के कार्यक्रम में और भी कुछ करवाने की आपने सोची है? शहर तो ये प्लानिंग नहीं है, स्थापना दिवस होता है, इस समय में हम लगातार शुरू से ही 5 या 6 दिन का प्रोग्राम करवाते रहते हैं। और जैसे बड़े भाई यशपाल शर्मा जी ने दादा लक्ष्मी चंद पे बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई, उसमें एक हरियाणवी दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई, अथाह मेहनत
और अथाह पैसा लगाया और ऐसी गजब की फिल्म बनाई कि फिल्म हमारा मानना है कि वो इंटरनेशनल जाए। तो बड़े भाई यशपाल शर्मा जी इन प्रोग्रामों के दौरान एक दिन यहाँ आश्रम पे ज़रूर देंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे और सभी भाइयों से रूबरू बतलाएंगे और इस हरियाणवी कल्चर में इनका भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान है जो ये फिल्मी दुनिया के लोग हैं। सर एक बात चलो चलते चलते आखिरी प्रश्न एक और मैं आपसे कर लूँ। जो कार्यक्रम आप पढ़ा करना रहे हो बहुत अच्छी पहल है, जो अपना वार्षिक उत्सव लगा लो, ठीक है, या फिर आप बोले सर्दियों के मौसम में भी करते हो, एक अच्छी पहल है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा हिसाब है उसके हिसाब से जो हमारी समितियां हैं जो बन रही हैं उनको शायद अपने एरिया में या हर एक ज़िले में मतलब हर एक गाँव में जाकर, हर एक गाँव में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनमें जा कर के भी कार्यक्रम करने की समितियों ने आवश्यकता है। सर आप मेरी बात में समझ रहे हो? उन समितियों ने मतलब कि महीने में 20 दिन में मतलब एक ज़िले बांट करके या गांव बांट करके मतलब एक कार्यक्रम करने की एक आवश्यकता है ताकि गांव में भी जो हमारे बालक है वो जागरूक हों। तो इस बारे में क्या आपकी समिति कोई विचार कर रही है कि इस तरह से भाई हम आड़े आड़े नहीं करवाएंगे, बाकी हमारी समिति और भी वार्षिक महीने के तौर पर लगा लो, त्रैमासिक लगा लो, इस तरह से हम और भी अपना इसका फैलाव कराएंगे? देखो प्रोग्राम होते रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं। अब हरियाणा दिवस पे जालंधर में प्रोग्राम था, राजस्थान में प्रोग्राम था, ईब खारिया में सिरसा के पास प्रोग्राम था। प्रोग्राम होते रहते हैं। संस्कृति का प्रचार करने के लिए टीम जीत तोड़ मेहनत करने लग रही है और ईब 12 तारीख को रेवाड़ी में भी प्रोग्राम था। रेवाड़ी की टीम बड़ी मजबूत टीम जो है लगी हुई है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो समिति है वो अड़े अड़े प्रोग्राम ना करवाती, हरियाणा के हर कोने में हर क्षेत्र के अंदर अपने कार्यक्रम करवाने लगे। बिल्कुल, प्रचार के लिए यही तो संगठन का काम है कि संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और दबे हुए पुराने कवि हैं जिनके बारे में गांव से बाहर किसी को पता नहीं है, उनका पता लगाने के लिए संगठन आता जाता रहता है हर जगह और सभी कलाकारों को निमंत्रण देता है और कलाकार यहाँ के होते हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ में रूबरू होने के लिए। अब मैं आपका मुलाकात करवाऊंगा हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के कोषाध्यक्ष मंजीत पासौर जी से। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी संस्था है या कोई भी संगठन है उसका जो वित्त मंत्री हो है, वित्त मंत्री मतलब कि हाँ फाइनेंस मिनिस्टर के बिना नहीं चल सकता। और मैं आपकी मुलाकात जो हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के कोषाध्यक्ष हैं मंजीत पासौर जी, उनसे करवाऊंगा। मंजीत जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब, इतना बड़ा चैनल तो कौन है, शायद तो छोटा है, लेकिन एक के हम भी एक कोशिश कर रहे हैं संस्कृति को बचाने खातर, जैसे कि आपका संगठन कर रहा है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम बोल दें। सभी आपके चैनल से जुड़े जितने भी दर्शक हैं, हरियाणवी संस्कृति फैन के नाम से आपका एक चैनल है और आप कह रहे हो हमारा छोटा सा चैनल है। छोटा चैनल नहीं है, जिसके नाम के साथ में संस्कृति का जुड़ाव हो तो बहुत ही बड़ा चैनल है। और सभी भाइयों को मैं राम राम करता हूँ। और फौजी साहब के चैनल से जुड़े, हम बहुत से चैनलों से जुड़े होते हैं, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या कितने चल रहा है, पर जगह सूत्री बात हम लोग जुड़ना चाहिए। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल से। मैंने भी आपका देखा है सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूँ। आप मतलब कि संस्कृति के प्रति मतलब आपके अंदर अथाह प्रेम है। मन देखा है जो छोटे छोटे जो लिपसिंग की क्लिपों हैं, अच्छे अच्छे गानों को जो रागनियों के हैं, उनमें आपके फेसबुक के जो आपका आईडी है
या आपका फेसबुक का जो पेज है उस पर आप अपलोड करो। मतलब इस तरह मतलब यो एक संदेश सा जा है, मतलब कि आपका संस्कृति के प्रति आपके अंदर कितना जुनून है। दूसरी चीज़ मैंने देखा कि आप जो सुबह से मैं देख रहा हूँ उस पर कि आप भी काफ़ी मतलब कि भागा दौड़ मतलब ये एक आदमी के अंदर जब तक जुनून नहीं हो, जब तक जोश नहीं हो किसी काम का, जब तक वो आदमी मतलब उस काम में कर नहीं सकता। आप ये बताओ कि आपके अंदर इतना जुनून, इतना जोश कड़ेता आ गया। देखो जी, मार्गदर्शन जीवन में हर इंसान के पीछे होता है। मेरे गुरुजी हैं भूपिंदर शर्मा, मैं उनसे जुड़ा था। स्टार्टिंग की बात बताता हूँ। मैंने रागनी लिखनी शुरू करी। रागनी लिखने के साथ साथ गुरुजियों ने कहा भाई ऐसा काम भी करो जिससे हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उस टाइम ये संगठन की फिर शुरुआत करी और सारे पदवत हो गए, जो जिम्मेवारी पोषक अध्यक्ष की मिली। और मैं तो सभी भाइयों की बिल्कुल इतनी सपोर्ट, इतना प्रेम रहता है, दिल से काम करने में मज़ा आता है। सबसे बड़ा आपसे जुड़ा हुआ मैं ही काम करने का जुनून भीतर में पैदा हुआ है। मतलब कई साल से आपके अंदर मतलब कि जो आप जुड़े हो हरियाणवी संस्कृति के जो बचाव के तौर पर लगा लो या इसके प्रति समर्पित होने का लगा लो, कितने दिन से तकरीबन आप इस मुहिम में जुड़ रहे हो? देखो जी, संस्कृति के प्रति हम साल गणन लगा रजिया तो खून में ही थी। वैसे कोई परिवार में गाने बजाने वाला नहीं है, पर सुनने का शौक रखा है। सुनते सुनते बड़ा आगे बढ़ गए और इसका तो सालों से नहीं लगा सकते। फिर भी रुझान इसकी तरफ मेरा लगभग 2012-13, मेरे फिक्स तो याद नहीं है, 12-13 में संस्कृति के प्रति भीतर मन लगे। और रागनी वाला कीड़ा हो ना, वो भीतर उत्पन्न हो गया। माँ भाई सुनाएंगे। चलो जी, ये थे अपने हनुमान कौशिक जी, हमारी संस्कृति महाराष्ट्र स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और श्री मंजीत पासौर जी, हमारी संस्कृति महाराष्ट्र स्वाभिमान संगठन के कोषाध्यक्ष, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। और आपको जो ये कार्यक्रम चल रहा है 6 दिवसीय दादा लक्ष्मीचंद आश्रम के अंदर, उसके बारे में जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि ये कार्यक्रम 5 दिन और चल रहेगा और इसके अंदर अपनी उपस्थिति आकर के आप यहाँ पे अपनी दर्ज करवाएं। और जितना भी सहयोग हो सकता है, सहयोग के बिना, एक बात का है कि सहयोग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जितना भी आपका तन से, मन से, धन से जो भी आप सहयोग हो सकता है, आप आश्रम में आएँ, एक बार देखें, कार्य व्यवस्था को देखें और जितना भी सहयोग हो सका है आप संगठन को करने की कोशिश करें। सभी दर्शकों को राम राम।